एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का सेट डी हम कंप्लीट इस वीडियो में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं 4 सेट आपको दूँगी जिसमें पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो यदि आपको हिंदी में 80 में से 75 अंक लाना है तो चारों सेटों को कंप्लीट आप करिए। आपको 3 फरवरी के दिन इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके लिए 4 सेट तैयार किए हैं। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो छायावाद में विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। दूसरा है कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है। तो आदिवासी समाज के लिए चिंता व्यक्त की गई है और भारतेंदु काल के नाटककार हैं तो शंभुनाथ सिंह भारतेंदु काल के नाटककार हैं। चौथा है कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो बसोली से की जाती है। अगला है पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। तो चौथा कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। छठा है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द हैं। तो नाभिक इसका आंसर रहेगा। और अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कवि ने ईश्वर की डेढ़ सत्ता मानी है। तो कवि ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। दूसरा है काव्य में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग डेढ़ ने किया है। तो कबीरदास जी ने किया है। तीसरा है मियाँ चारपाई पर बैठे डेढ़ का मजा ले रहे थे। तो मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। चौथा है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने डेढ़ रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया है। तो कौन से रस के साथ? करुण रस के साथ इन्होंने अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया है। और डायरी नितांत डेढ़ रचना है। तो कैसी है? व्याक्तिक रचना है। छठा है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म डेढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। पहली है सबसे खतरनाक। तो सबसे खतरनाक क्या है? अवतार सिंह संधू पास। दूसरा है गलता लोहा। तो इसका रहेगा शेखर जोशी। तीसरा है अलो अधारी। तो इसका रहेगा बेबी हालदार। चौथा है स्वलेखन। तो इसका रहेगा डायरी। पांचवा है रसीम रथी। तो इसकी जोड़ी रहेगी रामधारी सिंह दिनकर। और छठा है तो क्या है? निपात शब्द है। सातवां है भाव पल्लवन। तो इसका रहेगा भाव विस्तार। तो ये हो गए हैं आपकी यहाँ पे जोड़ियां। अगला प्रश्न एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है सिंगार काल को अन्य नाम क्या दिया गया है? तो सिंगार काल को रीति काल को अन्य नाम क्या दिया गया है? तो सिंगार काल दिया गया है। दूसरा है नेहरू जी के सवालों पर जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? हट्टे कट्टे जाट ने दिया था। जब नेहरू जी ने कुछ प्रश्न किए थे उनके जवाब दिए थे हट्टे कट्टे जाट ने। तीसरा है धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। चौथा है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? तो दृश्य होती है। और काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। और छठा है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। सातवां है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? तो भाव पल्लवन कहलाता है। और अगला ये प्रश्न जिसमें सत्य सत्य तो टिक कर दिए हैं। सभी को अच्छे से समझ लीजिए आप। छठा है आपका निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई 2 अंतर बताइए। सातवां है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ? आठवां है कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। नौवां है लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? और रेजानी पानी किसे कहते हैं? और
शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? और शांत रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। 13वां है गज़ल की कुछ विशेषता तथा बारीकियाँ बताइए। 14 है मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर बताइए और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। और कबीर अथवा त्रिलोचन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। 17वां है कृष्णा सोबती अथवा कृष्ण चंद्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भाव पल्लवन कीजिए। और 19वां है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है और यहाँ इसके प्रश्न हैं। ये यहाँ से आपका अधूरा रह गया है तो कंप्लीट अच्छे से करें, भरोसा रखें। जो प्रश्न बताए हैं पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। और यहाँ से ये आपका 20वां है और यहाँ से आपका ये 21वां प्रश्न जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। और 22वां परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र करना है 4 नंबर में और 23वें में निबंध। तो आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए 4 सेट मैंने आपको बताया था कि 4 सेट पढ़ेंगे, तो चारों सेट आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप भरोसा रखें, चारों सेटों को पढ़ के जाइए, 80 में से 75 अंक आपको मिलेंगे, लेकिन चारों सेटों को आपको उसके लिए कंप्लीट करना है।